हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से नंबर सिस्टम के टोटल क्वेश्चंस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 240 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज का ये लास्ट क्लास है नंबर सिस्टम का, क्योंकि टोटल नंबर सिस्टम में 259 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 241, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए 2 डिजिट नंबर गेट्स रिवर्स ऑन एडिंग 18 टू इट, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 8, व्हाट इज द नंबर। ऐसे क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हो, या तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, या आप क्या कर लो, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, या आप को मैंने एक अप्रोच सिखाया हूं कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू कर लो। तो पहले आते हैं गो थ्रू अप्रोच करते हैं। देखो ध्यान से, गो थ्रू अप्रोच, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन कहा गया प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8। मान लो दो नंबर ए बी है, तो इसका प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो 8 होना चाहिए। देखो ध्यान से, यही तो है नंबर। इसका प्रोडक्ट 4 इंटू 2 8 है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट 8 है, लेकिन यहाँ पे 3 इंटू 2 6 है, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 है। तो ऑलरेडी एक नंबर तो ऑलरेडी खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जब हम 18 क्या दिया गया है, ए नंबर गेट रिवर्स्ड, रिवर्स हो जाएगा, यानी ए बी से हो जाएगा हमारा बी ए। कब? जब हम इसमें 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो अब देखो ध्यान से, इसमें हम 18 ऐड कर रहे हैं, गो थ्रू ऑप्शन कर रहे हैं। इसमें हम 18 ऐड करेंगे तो क्या रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स यानी कि होना चाहिए इसको कितना, 24। कभी पॉसिबल है कि इसमें अगर हम 18 ऐड करेंगे तो 24 होगा, यानी ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ो, इसमें अगर हम, इसमें देखो ध्यान से, इसमें हम 18 ऐड करेंगे तो क्या कभी भी इसका रिवर्स 18 का रिवर्स कितना होगा, 81। क्या 81 कभी पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, खत्म हो गया। इसमें 18 ऐड करो, इसमें 18 ऐड करने पे रिवर्स हो जाना चाहिए, यानी 42। देखो ऐड करने पे आ रहा है, हाँ 42 आ रहा है, तो यही आंसर है हमारा। गो थ्रू ऑप्शन किए, हमने आंसर तक पहुंच गए। अदरवाइज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद करो, कि दो नंबर है, अगर ए बी है और इसका रिवर्स हो जाए बी ए, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है 9 का मल्टीपल ऑफ इन दोनों के बीच का जो डिजिट है उसका अंतर। और वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया गया है 18, यानी a माइनस बी आ गया हमारे पास 2। और प्रोडक्ट कितना दिया गया हमारे पास, प्रोडक्ट दिया गया है a इंटू बी, प्रोडक्ट दिया गया हमारे पास 18, सॉरी प्रोडक्ट, डिजिट का प्रोडक्ट 8 है। अब बताओ, हीट एंड ट्रायल से आप खुद सोचो क्या हो सकता है, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया ए और बी के बारे में कि या तो 42 होगा या तो 24 होगा, यही हो सकता है ना नंबर। यानी ए और बी या तो ये हो सकते हैं, या तो बी ए इस फॉर्मेट में हो सकता है, कोई हो सकता है। अब 42, अब देखो ध्यान से, अगर मैं नंबर को, अब देखो गो थ्रू ऑप्शन, मैं नंबर को 42 मानूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें 18 जोड़ने पे कभी भी इसका रिवर्स होगा, क्या 24 हो जाएगा, यानी नंबर 42 नहीं हो सकता। यानी नंबर क्या होगा, 24 होगा, 24 में हम 18 जोड़ेंगे तो ही 42 आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो इस तरह से हम आसानी से कर लेते हैं। ये याद रखो, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, कई बार मैंने यूज कर रहा हूं यहाँ पे। बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने कैट के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन को यूज करा के दिखाया था मैंने कॉन्सेप्ट को। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 242, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना। दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर मान लो ए और बी है, इसका प्रोडक्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है, 9375। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। कोसेंट, देखो ध्यान से, द कोसेंट व्हेन लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर इज 15। यानी लार्जर नंबर ए है, उसको अगर हम बी से डिवाइड करें तो कोसेंट कितना आ रहा है, 15। यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर क्रॉस करेंगे तो 15 बी। ये है इक्वेशन सेकंड। इस ए की वैल्यू, जो ए है, ए की वैल्यू को यहां पे रख दो, यहां पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 15b इंटू बी, 15b इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया, 9375। ओके, तो 15 से काटोगे तो 15 छाके 90, 15 दूनी 30, 15 पांचे 75, यानी बी ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं बी ए स्क्वायर कितना आ गया, बी ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 625। 625 का मतलब 25 का स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब बी की वैल्यू 25 आ गई, हमें चाहिए किसकी, सम ऑफ दीज नंबर। ए की वैल्यू निकाल देंगे। देखो ए बाई बी हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना, 15। बी हमारे पास है 25, 25 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा, 15 इंटू 25। आगे बढ़ो, कितना हो गया, 15 पांचे 75, 15 दूनी 30 और
7 37 यानी 375। हमें चाहिए इसका और इसका सम यानी 375 प्लस 25 ऐड करेंगे यानी कितना हो जाएगा 400। कौन सा आंसर हो जाएगा देख लो 400। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन को डील कर लिया आसानी से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 लगातार नेचुरल नंबर का हमें प्रोडक्ट बताना है। मान लो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन जाता है, यही होता है नेचुरल नंबर। लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मान लो पहले इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया 6। आगे बढ़ो एक और चेक कर लो। अब लगातार ले लो, पहले 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 3 4 लेना पड़ेगा लगातार, 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कितना हो गया, तो ध्यान से 3 दूनी 6 चौके 24। आगे बढ़ो, अगर 3 लेना है तो लगातार 3 4 5 लेना पड़ेगा, 3 इंटू 4 इंटू 5। हम एक हिट एंड ट्रायल 2 से भी चेक कर सकते थे, 4 3 12 5 60। अब बताइए किससे एक ऐसा नंबर कौन सा है जो सभी से डिवाइड हो रहा है। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, गलत। 5 से ये नहीं हो रहा है, गलत। 7 से ये नहीं हो रहा है, गलत। यानी 6 से, देखो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 6 से होगा, ये भी 6 से होगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एएलपी के पेपर में, असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में, मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, हमें बताना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होगा। देखो ध्यान से, आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, रूट ए इंटू रूट बी इस तरह से है, और ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो अंदर रूट में चला जाता है, दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं ए इंटू बी। जैसे देखो ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव है दोनों, तो 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 का मतलब रूट 81, रूट 81 का मतलब 9, 9 को लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में 9/1। ये रेशनल हो जाएगा, तो इरेशनल हमें चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, 4 इंटू इसका स्क्वायर रूट तो निकल जाता है 4 का 2 यानी 8, 8 को हम लिख सकते हैं 8/1 यानी रेशनल हो गया, तो इरेशनल हमें चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये किसका होता है, ध्यान समझना, ये किसका होता है 13 का स्क्वायर, और ये किसका होता है 14 का, ये कितना आ गया -1। अब आप जानते हो -1 को लिख सकता हूं -1/1। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया इसको, चाहे वो पॉजिटिव लिखा या निगेटिव, तो ये रेशनल हो गया, इरेशनल चाहिए। अब 3 ऑप्शन खत गए, तो यही आंसर हो जाएगा। कैसे, इसका तो रूट निकल जाएगा 3 प्लस इसका रूट नहीं निकल पाएगा एग्जैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा इरेशनल नंबर, यानी जो रेशनल ना हो इरेशनल हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर एक्सीड बाई नोमिनेटर बाई 10, यानी डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर का नोमिनेटर से ज्यादा है। तो देखो गो थ्रू ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन में हम गो थ्रू ऑप्शन चले जाते हैं। देखो ये इससे 10 ज्यादा है, हाँ जी, ये भी 10 ज्यादा है, हाँ जी, ये भी 10 ज्यादा है, क्योंकि कहा गया ना नोमिनेटर जो डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए 10, ये तो कंडीशन सभी में अप्लाई हो रहा है। अब जो क्वेश्चन कहा जाए उसके अकॉर्डिंग करो। आगे बढ़ते हैं, नोमिनेटर इंक्रीज बाई 4, आगे डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 3, रिड्यूस बाई 3, सो दैट नंबर ऑफ 10 बाई 56 नहीं है, यहां पे मिस्टेक है, ये टाइपो इरर है, 5/6 होगा। यहां पे टाइपो इरर है, ये क्या है 5/6, राइट। हिंदी में भी लिख लेना यहां पे, तो संख्या क्या हो जा रही है 5/6। तो हम गो थ्रू ऑप्शन चले जाएं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। देखो ध्यान से, ऑप्शन उठाते हैं, क्या कहा जाए, नोमिनेटर में 4 ऐड करो, तो 9 और 4 कितना हो गया 13 ओवर ऐसे कर लो ना एक बार, 9 + 4 ओवर, नीचे डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं 3 कम कर रहे हैं, यानी 19 - 3 यानी कितना हो गया 13 बाई, ये कितना हो गया 16। क्या 5/6 आया, हमें चाहिए था 5/6, नहीं आ रहा है, यानी गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन खत्म। इसमें 4 ऐड करोगे तो 11 + 4 ओवर 21 - 3 यानी 11 और 4 15, और ये कितना हो गया 18। 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 यानी 5/6 मैच कर रहा है, हाँ जी, तो यही आंसर होगा। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने सबसे बेस्ट तरीका बोला हूं, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, हमेशा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन देखो, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, इफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्मेट में दिया गया है, इस फॉर्मेट में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताना है ऑफ द गिवन नंबर। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना हो, प्राइम फैक्टर बताना हो, सम ऑफ फैक्टर बताना हो, हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 पे पावर 10 इंटू 9 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 8 है, तो पहले हम प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे। प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करने का मतलब इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब पे पावर 10 इंटू 3 का स्क्वायर पे पावर 7 इंटू 7 एक प्राइम नंबर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दो पे पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 10 इंटू 3 यानी 30 मल्टीप्लाई 3 पे पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 इंटू 2 14 इंटू 7 पे पावर 8। हमने क्या कर दिया, सभी को प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर दिया। तो हमें चाहिए अब क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले पावर प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी इसका पावर है उसको हम ऐड कर देते हैं, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 30 प्लस 14 प्लस 8। अब देखो ध्यान से, 30 प्लस 14 8 कितना होता है 22, यानी कितना हो गया 52। आपका आंसर हो जाएगा 52। देखते हैं कौन सा आंसर है 52। देखो आईबीपीएस पीओ के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्लर्क में पूछा हुआ है 2.5 इज एडेड टू ए नंबर, ओके, एंड सम इज मल्टीप्लाई इतना। देखो कोई नंबर मान लेता हूं x, उसमें 2.5 ऐड करना है, 2.5 ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या आया, जो सम आया उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई इतना, इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 सही 1/2। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, जो इसका प्रोडक्ट आया उसमें हमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इतना, डिवाइड करना है इतना से, डिवाइड कितना से करना है 1 से ही 1/5 से डिवाइड करना है। द कोसेंट इज 25, और ऐसा करने से कोसेंट कितना आ गया 25। व्हाट इज द नंबर, नंबर यानी x बताना है, x क्या होगा। देखो आसानी से हम सोल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ध्यान से समझना बात को। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, x प्लस इसको करूंगा तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2 इंटू इसके साथ क्या है 4 दूनी 8 1 9/2, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम क्या करेंगे प्लस 3 के साथ करेंगे, और इधर मल्टीप्लाई 25 इंटू ये देखो 5 कहीं 5 प्लस 1 6/5 इधर हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 5, यानी 30 हो गया, यहां पे 30 हो गया। अब ध्यान से देखो 30 हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 9x/2 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये 3 इधर जाएगा तो -3 आ जाएगा, यानी इस इक्वल टू ये कर दूं। अब देखो ध्यान से, एलसीएम तो कितना हो गया, एलसीएम 4 हो गया, हाँ जी, 2 दूनी 18x प्लस 45 इक्वल टू 27, ये रहा 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 18x प्लस 45 इक्वल टू 27 चौके 108 होता है। यहां से देखो 18x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 18x इक्वल टू, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, 18x इक्वल टू 108 माइनस 45। अब आगे बढ़ो, 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, और ये बचा हमारे पास 10 में से हाँ 63 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 63/18। 6 से नहीं, 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटूं 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 9 7 63, यानी 7/2 आ गया। 7/2 का मतलब 3 सही 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। एक बार चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 3 सही 1/2। देख लो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। x में 2.5 ऐड करना है, उसमें क्या करना है हमें, सम में मल्टीप्लाई करना है, 4 सही 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद 3 ऐड करना है, जो भी आया प्रोडक्ट उसका 3 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद डिवाइड बाई इतना से करना है, और रिजल्ट आ रहा है 25। ऐड देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 1 5/2 इंटू 4 दूनी 8 1 9/2, ये हो गया, और प्लस 3
इक्वल टू ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 कहीं 5 1 6/5 यानी 5 से 5 6 के 30, 30 से इधर 3 जाएगा यानी कितना हो जाएगा 27, 27 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है 27। और इधर एलसीएम मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो 9x/2 प्लस 9 5 45/4, 4 एलसीएम तो 9 दूनी 18 प्लस 45, 27 चौके कितना होता है 108 होता है, 7 28 4 दूनी 8 2, हाँ इतना 18x इक्वल टू 108 माइनस 45, 18x इक्वल टू 63, x की वैल्यू इतनी आ गई, बस आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से समझोगे तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हमारे पास दिया गया है कि 1661 प्लस 1551 प्लस आगे 1441 प्लस 1221 को डिवाइड करना है किससे 20 से, डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या होगा, तो 20 से आसानी से भाग दो लोगे। देखो ध्यान से 20 वाट है 160 यानी 61 बचा, 20 3 60 यानी +1 रिमाइंडर। यहां पे देखो ध्यान से 20 7 140, 140 हो गया, यानी अगर ऐसे करूंगा देखो ध्यान से 20 से 20 7 140 यानी कितना हो गया 151, 20 7 140 प्लस का 11 आ गया, 20 7 140 11 20 दूनी 40 +1, 20 से करोगे तो 20 छक्के 120, 21 बचा, 20 छक्के रुको 20 से 20 छक्के 120, 21 20 से कहीं 20 यानी प्लस का रिमाइंडर 1 कितना आया हमारे पास, देखो ध्यान से 11 1 12 1 13 1 14, 14/20 रिमाइंडर। क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया हम लोगों ने, यहां पे देख लेते हैं 20 का भाग करना है 1661 में, देखो ध्यान से 20 वाटा होता है 160, कैंसिल कैंसिल 61, 20 3 60, रिमाइंडर तो 1 ही आ रहा है ना, हाँ इस केस में 1 ही आ रहा है। इस केस में देख लो 1551 में देखते हैं 20 का भाग देने पे 20 7 होता है 140, ठीक है 5 1 और 1, 20 7 140 यानी कितना हो गया रिमाइंडर 11 ही तो बच रहा है, सही तो लिखा हुआ है 20 7 140 41, 20 दूनी 40 +1, अब 1 2 2 1 ही है ना, देखो ध्यान से 20 से 20 छक्के 120, 21 बचा, 20 से कहीं 20 रिमाइंडर +1 आया। अब आगे बढ़ते हैं तो 11 1 12 1 13 और 1 14, 14 को 20 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो गया 14, कौन सा आंसर, ना तो 25 है, ना ही 5 है, ना ही 11 है, ना ही 1 है, आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा आपका आंसर। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, आसानी से कर लोगे। एक बार मैं डाटा चेक कर लूं, रुक जाइएगा, डाटा चेक कर लेने दीजिए क्वेश्चन का कि कहीं क्वेश्चन का डाटा गलत तो नहीं है ना, क्योंकि नन ऑफ दीज आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, नन ऑफ दीज आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 248 ना, 248 क्वेश्चन ठीक तो है लेकिन डाटा, अच्छा यहाँ पे देखो डाटा मैंने कुछ छोड़ दिया था ना, यहाँ पे रुक जाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई बाकी कोई आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर लिया था ना, ये चीज ध्यान देना था, एक चीज छोड़ दिया था हम लोगों ने 1661 प्लस 1551 प्लस 1441 प्लस, मेरे को लगा कि कहीं डाटा ऐसा ना हो कि गलत हो, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में देखो मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में डाटा का एरर था, कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक इधर ही था ना हमारा, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाटा का एरर था कि 56 लेकर के करोगे तो कभी भी आंसर मैच कोई नहीं करेगा, 5/6 था, इसीलिए मैंने इसको सुधरवाया था। उसी तरह से यहाँ पे मेरे को लगा कि कहीं डाटा एरर ना हो, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था अभी जस्ट हमने किया है, हाँ ये, तो यहाँ पता चला कि मैंने ये मिस्टेक किया था। 1 देखो आगे क्या है, रुक जाइएगा 1221, बाकी जो आंसर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए बस। 20 से भाग दो, देखो ध्यान से रिमाइंडर हमें लिखना है 20 वाटा 120 वाटा 160 बचा 61, 20 3 60 यानी +1, 20 7 140 यानी कितना बचा 150 140 यानी अभी भी बचा कितना 140 यानी 151 यानी 20 7 140 यानी 11 हो गया, 20 7 140 41 बचा, 20 दूनी 40 यानी +1। अब इसको देखो 20 छक्के 120, 120 यानी 131, 20 छक्के 120 यानी 11 यहाँ पे भी हो गया, 20 से 20 छक्के 120, 20 से कहीं 20 यानी +1। अब देखो कितना आ गया
11 11 22, 22 एक 23 एक 24 एक 25, 25 को 20 से डिवाइड करोगे तो 20 से कहीं 20, रिमाइंडर कितना आएगा 5, 5 कोई ऑप्शन है तो देखो ये मैच कर लिया। ये एसबीआई पीओ के मेंस में पूछा गया था, इसीलिए मैंने बोला ना कि नन ऑफ दीज, थोड़ा सा डाउट था मेरे को, इसलिए मैंने क्वेश्चन देख लिया कि कहीं पे डाउट, हमने जो क्वेश्चन किया है वो इरर तो नहीं है, डाटा तो कहीं इरर नहीं है, लेकिन पता चला कि ये मैंने छोड़ दिया था वहां पे जब। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, आरआरबी पीओ मेंस का क्वेश्चन है, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 3 नंबर इज इतना, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 3 नंबर, मान लो 3 नंबर है ए बी सी, तो इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया गया हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 138, कोई दिक्कत नहीं है आगे। while as sum of their product is इतना, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट यानी देयर प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करो इन सभी का, तो ए बी बी सी सी ए प्रोडक्ट, इसका सम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया गया है 381। आगे हमें बताना क्या, देयर सम यानी हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। अगर आपने बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आपने फॉर्मूला थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ध्यान से देखोगे तो यहां पे आसानी से कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 138 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है 381। अब आगे बढ़ते हैं, 138 प्लस इसका डबल, 2 38 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे कर सकते थे ना, 38 का डबल 76 होगा, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 700, एक 800, 800 और एक 900 आ गया, यानी 900 आ गया, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो है 900। तो ये यहां से जाएगा a प्लस बी प्लस सी कितना होगा अंदर रूट 900, अंदर रूट 900 का मतलब कितना हो गया 30, 30 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 30 कौन सा है, देखो आरआरबी पीओ मेंस का पेपर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, और इसीलिए आप वीडियो सॉल्यूशन आपको बताई जा रही है कि आप हर एक क्वेश्चंस को इजीली कर पाओ। चलिए नेक्स्ट देखो, एलआईसी असिस्टेंट मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या दिया गया, हाउ मेनी नंबर्स आर इन सेट यस इतना, जो देखो ध्यान से 200 201 202 से लेकर के 800 कहा गया है इतना, जो क्या हो ना तो 5 से डिवाइड हो ना ही 7 से डिवाइड हो। तो ऐसे क्वेश्चन में नाइदर, देखो क्वेश्चन में कहा गया कि नाइदर 5 और नॉर 7, ना तो 5 से ना ही 7 से, ये कहा गया है, ना ही 5 और 7 से डिवाइड हो, ना ही 5 और 7 से डिवाइड हो। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे निकाल देंगे, टोटल नंबर में से मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर में से मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दोगे चाहे ऐसे, पहले हम आइदर, देखो ध्यान से, आइदर 5 और 7 निकाल देते हैं, आइदर 5 और 7 में, यानी जो 5 से डिवाइड होने वाले होंगे प्लस जो 7 से डिवाइड होने वाले, और माइनस उसमें से कर देंगे 35 से डिवाइड होने वाले को, तो ये हमारा होगा आइदर आ जाएगा। और नाइदर, ना तो 5 से और ना ही 7 से, तो टोटल माइनस आइदर 5 और 7 वाला कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा टोटल नंबर में से। बस, तो सबसे पहले हम ये वाला निकालें कि 5 से और 7 से, या तो 5 से या तो 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, पहले ये टोटल नंबर निकाल दें, टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर इसके बीच, तो कैसे निकालोगे, 800 में से या तो 200 माइनस ऐसे कर लेना और फिर -1 कर लेना, या क्या करोगे +1, सॉरी फॉर डेट, +1 करोगे तो कितना टोटल नंबर हो जाएगा, 800 माइनस 600 प्लस 1 601 हो जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका होता है मेथड 2 टोटल नंबर निकालने का, वो क्या करोगे, 800 में से ये जो है ना 201 कम कर लेना, यानी 199 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 800 में से 200 करोगे तो कितना हो जाएगा, 600 प्लस 1 601 आ जाएगा। तो जैसे मर्जी आपको दोनों मैंने मेथड बता दिया, टोटल नंबर पता चल गया।
अब टोटल नंबर पता चल गया, तो मैं 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं ये चेक कर लें। तो 601 को 5 से डिवाइड करोगे और कोसेंट लिखोगे, कोसेंट लिखोगे तो 12 5 60 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 12 5 60, यानी 121 नंबर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, रुको रुको, 121 होगा या 120 हो जाएगा? 121 होगा ना? कैसे? चाहे रुक जाओ, देखने दो, ध्यान से देखो। अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन करूं कि 601 हो गया, 5 से डिवाइड हो, एक तो एपीजीपी का रूल लगा के कर सकते हो, एपीजीपी और का रूल लगा के कर सकते हो, उस तरह से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो ध्यान से, उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन लेंदी अप्रोच ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से डिवाइड होने वाले पहला नंबर 200 होगा, उसके बाद 205, 205 के बाद 210, और इस तरह से कहां तक जाएगा? 800 भी 500 से डिवाइड होता है ना। तो पहले देखो ध्यान से, ये एपी की सीरीज है जिसमें हर एक में 5 5 का गैप चल रहा है। ये 5 से डिवाइड होने वाले हम चेक कर रहे हैं कितने नंबर होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 800 माइनस 200 अपॉन कॉमन डिफरेंस चल रहा है 5 का और प्लस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 600, 600 बाई 5 प्लस 1, यानी कितना हो गया? 120 प्लस 1 121। ठीक है, ये तो पता चल गया। 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे ये निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? 7 से डिवाइड होने वाले, तो पहला नंबर 7 से डिवाइड होने वाला 200 से आगे कितना होगा? 200 से कैसे निकालोगे? 200 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 60, 7 वाटे 56, 4 4, यानी 204 जो होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जो एक्स्ट्रा था, रुको, 7 माइनस 4, यानी 203 जो होगा 7 से डिवाइड होगा, या किसका देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 9 63, 203 पहला हो गया, तो फिर 7 नेक्स्ट 210, नेक्स्ट 217 एंड सो ऑन, लास्ट हमें पता कर लें कितना होगा। तो लास्ट निकालने के लिए 7 से डिवाइड करो 800 को, 7 से डिवाइड करोगे 800 को, तो 7 इकाई 7, यानी 10, 7 इकाई 7, यानी 30 बचा, 7 चौ 28, यानी 2 2 कम कर लो, 800 माइनस 2 कम करोगे तो 798 आएगा। देखो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, हाँ, तो ये कर लोगे तो हमें 7 से डिवाइड होने वाले नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे। वो कैसे करोगे? इसमें से इसको माइनस करोगे, 798 माइनस 203 डिवाइडेड बाई कितना, कितने गैप चल रहा है? 7 का और प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 8 में से 3 जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है, 9 ये रहा, और 7 में से 2 गया 5 अपॉन 7 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? ऐड करने पे देखो ध्यान से, 7 8 56, 7 8 56, 7 5 35 प्लस 1, यानी 86 हो गया। अभी भी इतना ही रहा। इसके बाद अब हम निकालने जा रहे हैं 35 से, 35 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे? 35 से डिवाइड होने वाले, तो 35 से डिवाइड होने वाले पहले 200 को 35 से डिवाइड कर लो, 200 को 35 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 35 तियां 35 चौके 35 पांचे 35 छाके 6 पांचे 30 छेतली 18, नहीं 35 पांचे जाएगा, 50 25 पांतियां 15 दू 17, यानी कितना हो गया? 25। तो नंबर क्या हो जाएगा? 35 में से 25 माइनस करोगे कितना हो गया? 10। तो 200 में 10 ऐड करोगे तो 210, और आप जानते हो 35 7 35 कितना 35 छाके कितना होता है? 5 6 के 30 छतली 18 3 81, फिर नेक्स्ट 235 में जोड़ोगे तो 245, और लास्ट कितना होगा? तो लास्ट है हमारे पास 800 ना, 800 को भाग कर लो, 800 को भाग कर लो कितने में? 800 का भाग कर लो हमारे पास, 800 का भाग कर लो किस में? 35 में भाग कर लो, तो 35 दूनी 70, यानी कितना हो गया? 10 100, 35 तिया 105 होता है, 35 दूनी 70, यानी कितना हो गया? 30। 800 में से 30 माइनस करोगे तो 700 कितना हो जाएगा? 770, 770 जो है वो 35 से डिवाइड होता है, तो नंबर ऑफ टर्म 35 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 770 माइनस 210, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट ये है फर्स्ट ये है, बाई नंबर ऑफ टर्म, यानी सॉरी कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? 35 का और प्लस 1,
यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 7 56 इतना +1। अब इसको 7 से 7 5 35 7 8 56 16 बार में 16 + 1 यानी 17 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, देखो 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर थे, 121। यहाँ पे देखो मैं लिखा देता हूं, यहाँ पे ये कर देता हूं, 5 से डिवाइड होने वाले 121, 7 से डिवाइड होने वाले 86 और 35 से डिवाइड होने वाले 17 हैं। तो पहले इसको कर लो, 121 प्लस 86 माइनस करना है 35 से डिवाइड होने वाले 17 नंबर है, तो कर लो, कितना हो गया, ऐड करोगे ध्यान से देखो, 8 12 8 20 हो गया, 20 यानी 207 हो गया, -17 यानी 7 में से 7 गया 0, 20 में से 190 आ गया, ये 190 आ गया, 190। टोटल नंबर कितना था, टोटल नंबर था 601। 601 में से आइदर वाले कितने हैं, 190, माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। 10 में से, देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन था असिस्टेंट का, 1 ये बचा हमारे पास, 10 में से 9 जाएगा 1 और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 411 नंबर ऐसे होंगे जो ना तो 5 से डिवाइड होंगे, ना ही 5 से, ना ही 7 से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन आसानी से कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये एमटीएस का, याद रखना। सॉरी कहाँ गया, 1 मिनट। एलआईसी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं और हालत खराब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बट फिर भी हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आसानी से कर लोगे। एपी सीरीज का हम यूज कर रहे थे ना सारी चीजें, अब तो इतना जान चुके हो। इफ एम ए टी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डेट m इंटू ए इंटू टी कितना है, हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 1947, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस ए प्लस टी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो भी इसका मैक्सिमम। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, पहले चेक कर लो ये नंबर किससे किससे डिवाइड हो रहा है। 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है क्या, 9 खत्म, 7 4 11 12, 3 से हो रहा है, तो इसमें से 3 छीन लो, 3 इंटू, देखो ध्यान से, 3 इंटू करूंगा तो बचा गया कितना, बचेगा कितना, ध्यान से देखो, 3 चौके, रुको, 3 से करूंगा, 3 छके 18, 3 छके 18, 14 बचा, 3 चौके 12, 3 9 27। अब चेक करो कि ये और किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से, 11 5 55, 11 9 11 से, 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 5 55, 11 9 99, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया 14 इतना। अब माइंड में आ रहा होगा इन तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास इतना है, अब इसके अलावा, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर है ना, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है, कोई प्राइम नंबर की बात नहीं बोली गई है। आपके माइंड में ऐसे जोड़ दोगे, m की वैल्यू 3 + 11 + 59 तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 55 50 10 60 1 10 70 70 और 3 73, ऑप्शन में तो है नहीं किसी, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, हमारा ये फंडा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m इंटू ए इंटू टी जो है हमारे पास क्वेश्चन में है 1947। हम ऐसा करते हैं मैक्सिमम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 9, 9 5 14 और 5 1 6 हो गया इतना, इंटू, देखो ध्यान से, ए ये तो मल्टीप्लाई कर दिए, 3 तो रहेगा ही रहेगा, रहने दो, इंटू 1 भी करोगे तो एक ही बात हो गया, 1 इंटू किसी में करोगे तो ये m की वैल्यू इक्वल टू 1947, यानी हमने इसको चेंज करके हमने ये कर दिया। क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जोड़ेंगे तो मैक्सिमम मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, 3 था और कुछ नहीं था, उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई, तीनों का, अब देखो ये इन तीनों का प्रोडक्ट भी इतना ही आएगा, हाँ जी। तो अब लगाओ m प्लस a प्लस टी इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, m की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 3 और प्लस इसकी वैल्यू है 649 ना, 649 ऐड करोगे, ध्यान से देखो, 649 प्लस 4 9 4 13 यानी 653 आ जाएगा आपका आंसर। देखो कौन सा आंसर, देखो ये सीमेट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था,
2023 का लेटेस्ट ही क्वेश्चन था। तो आपकी कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट अच्छी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया। कैट का आया हुआ क्वेश्चन है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू आप आईएम कॉलेज में जाते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईएम लखनऊ, आईएम बेंगलोर, एबीसी बोला जाता है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, देखो ध्यान से क्या दिया गया, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर ग्रेटर देन 100, 3 डिजिट का नंबर जो ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट्स अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर। देखो 3 डिजिट का नंबर जो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिजिट का नंबर ए बी सी सपोज कर लो, ए बी सी हमने सपोज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे ही हम इसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स सी ए बी, तो हमने पढ़ा था क्या होता है इसका डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस जो होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 198 दिया गया है, डिफरेंस क्या होता है 99 इंटू फर्स्ट और लास्ट का, इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा होता है, और वो किसके बराबर दिया गया 198। यानी ध्यान से देखोगे, या ऐसे कर लो ना, क्योंकि इंक्रीज वाला नंबर ये इंक्रीज हो रहा है तो सी माइनस ए कर दो, यानी इसमें से ये कर दोगे सी माइनस ए, यानी मैंने बताया था ना फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लोगे, क्योंकि सी यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है ना नंबर बनाने के लिए रिवर्स करने पे। तो अब आ जाओ, तो ये इससे कितनी बार में चला गया 2, यानी सी माइनस ए, देखो ध्यान से, सी माइनस ए जो है इज इक्वल टू 2 है। अब समझना बात को, सी माइनस ए इज इक्वल टू 2 है, और देखो ध्यान से 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं a माइनस सी तो वो क्या हो जाएगा -2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि a और c की वैल्यू हम ले सकते हैं बड़े से बड़ा, क्योंकि बड़ा से बड़ा 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, अगर जीरो ले लेंगे तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, यानी a की वैल्यू तो जीरो नहीं ले सकते हैं ना, यानी 0 और प्लस 0 माइनस 0, a की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि -2 तो आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लिया जाए ए अगर 0 कर दिया जाए तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना। चलिए तो ये नहीं ले सकते। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, और क्या क्या ले सकते हैं, A1 लूंगा तो B कितना लेना पड़ेगा हमें, B लेना पड़ेगा, C लेना पड़ेगा हमें 3 लेना पड़ेगा, तो -2 आ जाएगा, यानी एक पॉसिबिलिटी 1 और 3 आ जाएगा, दूसरा पॉसिबिलिटी 2 -4, तीसरी पॉसिबिलिटी 3 माइनस 5, चौथी पॉसिबिलिटी 4 -6, पांचवी पॉसिबिलिटी 5 -7, छठवीं पॉसिबिलिटी 6 -8, सातवीं पॉसिबिलिटी 7 -9। इसके अलावा तो नहीं ले सकते, क्योंकि आगे फिर डिजिट्स, क्योंकि ये तीनों डिजिट्स हैं ना, तो ये कितनी पॉसिबिलिटी होगी 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटी हो गई ना हमारे पास। 7 पॉसिबिलिटी यहां से हो गई, देखो ध्यान से कितनी पॉसिबिलिटी 3, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 1 माइनस, रुक जाओ 1 -3 1, 2 -4 -2, 3 -5, 4 -5 -6 -8 7 माइनस ये, और दूसरा ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी को, सी के बारे में, हाँ अभी सी एक और कंडीशन ले सकते हैं, सी को हम 2 भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन 2 माइनस ए को 0 रखना पड़ेगा तो पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटी ए और सी के बीच आई, देखो ध्यान से, ए बी सी 3 डिजिट का नंबर है, इन दोनों के बीच की 7 पॉसिबिलिटी है, लेकिन बी जो है, बी जो क्या है 0 से 9 के बीच में, 0 1 2 3 के बीच, 9 के बीच में कोई भी हो सकता है, यानी 10 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 70, यानी 70 ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं जो क्या हो ग्रेटर देन क्या हो 100 होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तब तक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कैट का, तब तक मैं आपका पानी पी लेता हूं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 253, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आपके पास क्वेश्चन दिया गया है फॉर ए सीक्वेंस। ये कैट का आया हुआ क्वेश्चन, देखो मैंने हमेशा बोला हूँ जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये कैट का आया हुआ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था जिसका हमने आंसर 70 लगाया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चंस, हाँ ये देखो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर। कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको और भी कैट के कराए थे, उसी से सीक्वेंस से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, फॉर ए सीक्वेंस एक ऑफ रियल नंबर x1 x2 x3 x सो डैट कहां तक जाना है, xn तक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इफ x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस इतना जाना है हमें, कहां पे, हमें जाना है n, और ऐसे करने पे हमारा आ रहा है n स्क्वायर प्लस 2n। आगे नेचुरल नंबर n x49 प्लस x50 बताना है, ध्यान से समझोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, x48 क्या होगा, x48 क्या होगा, x48 क्या होगा, x48 क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये तो जाएगा यहां से x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 सो ऑन। यहां पे x के पावर 41 रखूंगा, देखो ध्यान से, यहां पे 41 रखूंगा तो 48 प्लस 1 49, और माइनस 1 पे पावर 49 हो जाएगा, यही है ना इसका मतलब। और इधर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये कहां तक जाएगा, यहां तक, यहां तक, x पे पावर कहां तक जाएगा, x पे पावर ऑड पे क्या चल रहा है प्लस, यानी x पे पावर 47 यहां तक तो गया। उसके बाद x पे पावर 41 रखूंगा, यहां पे देखो ध्यान से 48 रखूंगा तो 49 माइनस 1 पे पावर ऑड यानी -1 होगा, इस तरह से। और यहां पे क्या होगा रिजल्ट, यहां पे x पे पावर 41 क्या हो जाएगा, 41 रखूंगा तो 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब आ जाओ x49 लिखोगे, x49 कैसे लिखोगे, x49 लिखोगे तो x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 सो ऑन, कहां तक जाएगा, x48 तक तो जाएगा, x48 यानी यहां पे x47 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे देखो ध्यान से, आगे क्या होगा, 49 रखूंगा तो 49 प्लस 1 50 माइनस 1 पे पावर 50 यानी +1 हो जाएगा, यहां पे देखो। और यहां पे क्या होगा, x49 करोगे तो यानी 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49। अब आगे बढ़ती है, इक्वेशन सेकेंड है। थर्ड इक्वेशन, हमें चाहिए x पे पावर 49 प्लस x पे पावर 50 ना, x पे पावर 50 देखो क्या होगा, तो x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 सो ऑन, कहां तक। अब थोड़ा सा और समझने वाली बात है, यहां पे जो x48 होगा ना, 48 देखो इवन पे चल रहा था माइनस, यहां पे माइनस होगा, रुको रुको रुको, यहां पे माइनस x पे पावर 48 होगा और प्लस का 1 आया था, देखो ध्यान से, अब कहां जाएगा, प्लस x पे पावर 49 तक तो ये जाएगा, 50 रखेंगे यहां पे, 50 देखो रखोगे, 50 प्लस 1 51 यानी -1, यानी x पे पावर 50, जो 50 होगा, रुको ध्यान से, x पे पावर 50 और -1 हो जाएगा ना, 50 रखते ही x पे पावर 50 प्लस 1 51 माइनस का 51 यानी -1 आ जाएगा। और यहां पे क्या करोगे, n स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 50। अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे एक चीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखना। अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं इसको में से इसको माइनस करूं, ध्यान से समझना बात को, x49 माइनस 48, x49 माइनस x48 माइनस करूंगा तो क्या होगा, समझना बात को, क्या होगा, क्या होगा, ये होगा 49 का स्क्वायर, देखो ध्यान से, 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49 माइनस 48 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 48, ये तो इधर साइड हो गया, इधर साइड पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस यहां पे देखो ध्यान से, 40 देखो 47 तक तो कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान से देखो
47 से 47 तक तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -48 है, इसमें से मैं माइनस करूंगा तो माइनस ये करूंगा तो माइनस 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 x -48 + 2 आ जा रहा है यार। यानी इधर करूंगा, देखो राइट हैंड साइड तो ये हो गया, राइट हैंड साइड तो ये हो गया, रुको ध्यान से देखो, इसमें से मैं, देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, ये वाला तो है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड, ये वाला, इसमें से हम इसको माइनस करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, 49 का स्क्वायर प्लस 2 × 49 माइनस 48 का स्क्वायर, मैं इसमें से इसको माइनस कर, -2 × 48 इक्वल टू, ये क्या रहा, ये क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे बनेगा x48, 47 तो कैंसिल हो जाएगा, x48, ध्यान से देखो, माइनस का x48 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस में +2 आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेंगे लास्ट में, पहले x50 या कैंसिल हो जाएगा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कर लूं, रुक जाओ, एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 253, 253 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 253, हाँ ठीक है, लेकिन देखो ध्यान से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, अगर हम 48 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन सब चीज़ों से हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक ठीक है। ये मेरे को लगा कि यहाँ पे हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये सोचना है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रुको 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 रुको, यहाँ से ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे -1 का मतलब कुछ नहीं रखा है, देखो ध्यान से, अगर मैं 47 रखता हूं, ध्यान से देखो 48 रखता हूं, यहाँ पे 48 रखूंगा तो -1 पे पावर 40, वो तो खत्म, 48 यानी यहां तक जाएगा, ये जाएगा, हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो ये जो आया, उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद हम इसको से इसको माइनस करेंगे तो वो कितना होगा, और यहां से क्या देगा, यहां से 47 तो कैंसिल हो गया, x49 मिल जाएगा हमें, x49 मिलेगा, x49 थोड़ा सा लेंदी करना पड़ रहा है, लेंदी शॉर्ट कर दें क्या इसको, ये लेंदी पड़ रहा है, इसको क्या किया जाए, अगर हमें इतना शॉर्ट करना हो, देखो ध्यान से, अगर हमें शॉर्ट करना हो इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो शॉर्ट करना हो तो मैं ऐसा करूं, इसमें से देखो ध्यान से, मैं ऐसा करूं, x49 + x50 करना है, ऐसे कर लो, पहले x48 निकालो, x48 कितना होगा, x48 निकालोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, लास्ट में क्या होगा, देखो ध्यान से, 48 का स्क्वायर प्लस 2 × 48, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं x49 निकालूं तो वो क्या होगा, 49 का स्क्वायर प्लस 2 × 49, हम राइट साइड सिर्फ लिख रहे हैं, x50 है तो x50 क्या होगा, 50 का स्क्वायर प्लस 2 × 50, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखो ध्यान से समझना बात को, अगर मैं इसको में से इसको माइनस करूंगा तो क्या होगा, 49 का स्क्वायर, ये लेंदी हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट लेंदी बहुत ज्यादा हो जाएगा, 49 - 48 का स्क्वायर -2 × 48, इसका रिजल्ट जो आएगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, x49, क्यों, क्योंकि इसमें से देखो ध्यान से 48 तक, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड करूं तो 48 तक 48 कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ x49 मिल जाएगा। अब आते हैं, इसमें से इसको माइनस करूंगा, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं क्या, x1 x2 इस साइड जाओगे यहां से तो x47 तक जाओगे ना, x48 तक जाओगे, अगर x49 करोगे तो यहां से x49 जाओगे, 48 अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 48 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, x49, ठीक है, डायरेक्टली कर लो। अब जब हम इसमें से इसको माइनस करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, x50 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x40 में से x49 माइनस करोगे तो ध्यान से देखो यहां तक 50 जाएगा और उसमें से हम 49 माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ x50 जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 का स्क्वायर प्लस 2 × 50 माइनस 49 का स्क्वायर माइनस 2 × 49, बस यही हमारा, और इन दोनों को लास्ट में जोड़ देंगे, पहले इसका हम निकालें, इसका निकालते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले में मैं बता रहा हूं, जैसे देखो 1 से लेकर के
48 तक जाओगे और फिर 1 से लेकर के 49 तक जाओगे, तो जब इससे माइनस करोगे तो 48 तक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x माइनस 49 डायरेक्टली, और वो इतना है, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 49 तक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x50, वो इतना है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों का आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, इन दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी यानी 49 प्लस 48, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 49 माइनस 48 1 होगा। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू 49, 2 इंटू माइनस 2 कॉमन कर लूं, 2 कॉमन कर लूंगा तो क्या होगा, 49 माइनस 48, यही रहा, यानी कितना हो गया, 4 4 8 80, 80 प्लस 17 97, ये रहा, प्लस यहां से कितना रहा 2, यानी कितना हो गया 99, हाँ जी यहां से 99, इधर ऐड करो, इधर ऐड करोगे तो कितना होगा, ऐड कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी यानी 50 प्लस 49 इंटू ए माइनस बी, 50 माइनस 49 1 आ गया, प्लस 2 इंटू यहाँ पे 50 माइनस 49, 2 कॉमन कर लिया ना इन दोनों में, तो 50 माइनस 49। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना लेंदी एक एक स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। अब आ जाओ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9 99 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कितना हो गया 99, 102 हो गया। लेकिन समझना बात को, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो समझना बात को, ये तो आ गया, लेकिन आंसर देखो ध्यान से क्या होगा, समझना बात को, क्योंकि जब हम, ध्यान समझना बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब हम इसमें से इसको कर रहे थे, ध्यान से देखो, तो हमारा x49 तो आ रहा था, लेकिन समझना बात को, पॉजिटिव का आ रहा था, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, तो ध्यान से देखो, x50 अगर हम 50 रखेंगे तो 51 क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, क्योंकि यहां पे 51 सॉरी x50 रखूंगा तो 50 प्लस 1 यानी -1 पे पावर, देखो -1 पे पावर क्या होता है, ऑड, और ऑड क्या होगा तो निगेटिव होगा, यानी जो x50 आएगा ये फाइनली क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा। और x49 आपके माइंड में आ रहा होगा, x49 पॉजिटिव क्यों ले लिया, देखो ध्यान से, x पे पावर 49 रखूंगा तो -1 पे पावर 50 यानी पॉजिटिव का आएगा, यानी ये पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी ये जब डिफरेंस लेंगे इसका तो ये पॉजिटिव आएगा, और ये डिफरेंस लेंगे तो यहां पे आएगा निगेटिव, यानी अब हमें चाहिए x49 प्लस x50, यानी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो आपका 99 माइनस 102 यानी कितना हो गया, 102 ही आ रहा है ना, सॉरी 101 आ रहा है, 101 यानी माइनस का कितना आएगा 2, और माइनस का 2 कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे 99 प्लस 101 यानी 200, जबकि 200 आंसर नहीं होगा बल्कि -2 होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब डिफेंस एग्जाम, यूपीएससी सीए पीएफ का एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो क्या दिया गया है, इफ x एंड y 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट y इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x इंटरचेंज इट्स डिजिट x माइनस वाई इतना, देखो 2 डिजिट का नंबर है, x y 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए, वो भी दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है, कैसे, कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो कौन सी, एक मैं देखो इससे जस्ट नंबर ले लूं 37, जैसे देखो इसको मान लेता हूं 37, ठीक है, क्या मैं ले लूं, कुछ ऐसा नंबर ले लूं, अच्छा नो 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 रुको रुको, ये नहीं कहा गया है, ये कहा गया है, इस तरह से कहा गया है, x एंड y 2 डिजिट प्राइम नंबर, x जो है 2 डिजिट का प्राइम नंबर है और y जो है 2 डिजिट का प्राइम नंबर है। हाँ अब क्वेश्चन कहा गया, ये अच्छा से मैंने क्वेश्चन को रीड करने में मिस्टेक किया था, x एंड y आर 2 डिजिट प्राइम नंबर सच दैट y इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट, यानी कि अगर मान लो 2 डिजिट का ये नंबर है, अगर ये ए बी है तो y कैसे फॉर्म हुआ x से, ये इंटरचेंज होने पे बी ए, ये कहा गया है। और x माइनस वाई, इन दोनों के x माइनस वाई के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में है 36, ये कहा गया है। अब हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई,
अब देखो ये एक ही पॉसिबिलिटी में हो सकता है, क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है। अगर मैं इसको हिट एंड ट्रायल से ले लूं, हिट एंड ट्रायल से ले लूं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है क्या, एक नंबर है 37, दूसरा नंबर है 73, इसका अपोजिट 73, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, हो रहा है ना हमारे पास। या ऐसे कर लो, इसको मान लो 73 और इसको इसका अपोजिट करोगे 37, देखो डिफरेंस आ रहा है ना 36 का, तो यही फिट बैठ रहा है प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है 73 और 37 प्राइम नंबर है, यानी यही एक फिट बैठ रहा है। याद करना पड़ेगा आपको, 73 और 37 दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस जो है कितना हो रहा है, डिफरेंस 36 आ रहा है। तो आपको ये लिस्ट याद ही रख लो तो बेटर है, क्योंकि प्राइम नंबर पे यूपीएससी सीसेट बड़े बड़े जो मैनेजमेंट लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है वो सेट करते हैं इसी तरह से डाटा। तो हमारे पास हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, यानी 37 इंटू, यानी हमें क्या चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट 73 इंटू 37 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा। तो अब यूनिट डिजिट पे काम कर लोगे, यूनिट डिजिट देखो ध्यान से, 7 के 21, अब मल्टीप्लाई कर लो ना, मल्टीप्लाई करना देखो कैसे होगा, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट का मतलब 7 के 21 कैरी हो गया 2, अंदर का मल्टीप्लाई 9, बाहर का मल्टीप्लाई 49, 49 और 9 58, 58 और 2 60, लास्ट दो डिजिट आना चाहिए 01 आ रहा है 60, यानी कैरी अब कितना हो गया 6, बाहर का मल्टीप्लाई 6 7 के 21, 21 और 6 27, यानी 2701 हमारा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ n इज ए नेचुरल नंबर n हो, देन n स्क्वायर, n देखो ध्यान से दिया गया, ये दिया गया है बाई 3, ए नेचुरल नंबर होगा, देखो ध्यान से, n की कोई वैल्यू ले लो, n इंटू n स्क्वायर प्लस 2, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे, नेचुरल नंबर हमने 1 रख लिया, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी 3 से डिवाइड करोगे, यानी रिजल्ट आ रहा है 1, नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 2 चेक कर लो, 2 रख करके, 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 2 6 बाई 3, यानी 3 से 2, यानी कितना आ गया 4, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होता क्या है 1 2 3 4 सो ऑन n तक जाता है, कुछ भी रख लो, n की वैल्यू एक प्राइम नंबर रख लेता हूँ 7, 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 2 51 बाई 3, 3 से 17, 17 7 119 नेचुरल नंबर है। हाँ जी, तो ये हर एक n के इसका रिजल्ट भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, ये सेटिस्फाइड कर रहा है पूरी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, m इज ए ऑड इंटीजर, ओके, देन नंबर इज एन इंटीजर, यानी m पे पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 11 डिवाइडेड बाई 16, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कहा गया है इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कहा गया है m जो होना चाहिए वो ऑड इंटीजर, m ऑड इंटीजर का मतलब m की वैल्यू ऑड इंटीजर मतलब 1 3 5 7 इस तरह से लेना पड़ेगा हमें। एक बार चेक कर लो, 1 पे रख के देखते हैं, तो 1 का पावर 4, 1 प्लस 4 प्लस 11 बाई 16, 11 4 15 1 16, 16 बाई 16, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है 1, 1 क्या होता है, इंटीजर ही होता है। 3 पर रखो, 3 पे पावर 4 81 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 और चौके 36 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 16, देखो ध्यान से कैसे ऐड करोगे, तो 6 1 7 1 8 हो गया, 3 1 4 4 8 12 12 22 16, 16 8 128 इंटीजर आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, 5 पे भी रखोगे तो वही आएगा, यानी हर एक केस में इंटीजर ही आ रहा है। इंटीजर क्या होता है 0 1 2 3 सो ऑन इंटीजर होता है, दोनों ये भी सही है, दोनों सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया हो। अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन, कॉमन डिफेंस सर्विसेज का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 256 देखो ध्यान से, ए प्लस, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस का पूछा गया, कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 200। आगे ए प्लस बी प्लस सी डी 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस जो दिया गया है ध्यान से देखो, एस जो है -1 पे पावर ए प्लस -1 पे पावर बी प्लस -1 पे पावर सी प्लस -1 पे पावर डी है, कोई दिक्कत नहीं है।
व्हाट इज द देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस, एस की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? ध्यान से देखो, एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि इवन में इवन को ऐड करोगे, इवन को ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आता है? इवन। ऑड को ऑड से ऐड करोगे तो भी रिजल्ट कितना आता है? इवन। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको पता है। तो देखो ध्यान से, ये फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? इवन। तो केस वन क्या हो सकता है? अगर सारे के सारे इवन है, सारे के सारे इवन है, 2 4 6 8, तो इवन रिजल्ट आएगा। यानी ए बी सी डी ऑल इवन हो, ऑल इवन हो, तो इस केस में एस की रिजल्ट क्या वैल्यू निकाल पाओगे? -1 पे पावर इवन। देखो ध्यान से, -1 पे पावर इवन यानी 1, प्लस -1 पे पावर इवन 1, -1 पे पावर इवन 1, प्लस -1 पे पावर इवन 1, यानी रिजल्ट कितना आएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो निकल गई ना। केस टू सारे के सारे ए बी सी डी सारे के सारे ऑड हो जाए, ऑल ऑड रहे। अगर सारे के सारे ऑड रहे, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड, क्योंकि देखो ध्यान से, 2 ऑड का रिजल्ट इवन, फिर 2 ऑड का रिजल्ट भी क्या मिलेगा? इवन। और इवन का रिजल्ट क्या होता है? इवन। तो ये सारे के सारे अगर क्या हो जाएं, सारे के सारे ऑड हो जाएं तो भी ये वैलिड है। तो एस की वैल्यू ऑड, -1 पे पावर ऑड यानी -1, -1, -1, -1, यानी रिजल्ट कितना आएगा? -4। कोई दिक्कत नहीं है। केस थ्री का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, 2 इवन हो जाएं और 2 ऑड हो जाएं तो भी इवन रिजल्ट आता है ना, इवन और इवन आ जाएगा मिला के इवन। यानी 2 इनमें से क्या हो? इवन, और 2 ऑड हो। 2 इवन हो जाए केस में और 2 ऑड हो जाए तो भी रिजल्ट क्या होता है? इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड। देखो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, रुक जाओ, देखो ध्यान से समझना। ये इवन हो, ये भी इवन, तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन। ये ऑड हो और ये ऑड हो तो भी रिजल्ट आएगा इवन, और इवन इवन को ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट इवन आएगा। यानी केस 3 में क्या हो? ए और बी दो को कोई भी लो, सी और डी दोनों में से इवन हो जाए ये दो, या ये दो ऑड हो जाए, या ये ऑड हो जाते ये इवन, तो भी रिजल्ट इवन आएगा। और उस केस में अगर मान लो ए को हमने इवन माना है तो 1, बी इवन है तो 1 रिजल्ट आएगा, और ये -1 माइनस आएगा, यस यस कितना हो जाएगा? 0। यानी इस टाइम भी पॉसिबल वैल्यू मिल, तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 1 2 एंड 3। तो 3 पॉसिबिलिटी। यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है? 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, सॉरी 3 टाइम्स द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर, मान लो ए और बी 2 नंबर हैं, ग्रेटर नंबर को हमने ए मान लिया, तो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर 3a, उसको डिवाइड किया जाए स्मॉलर नंबर किससे? बी से। कोसेंट इस केस में क्या हो रहा है? 6, और रिमाइंडर क्या हो रहा है? 6। तो याद करो डिविडेंट, ये फॉर्मूला आप जानते हो ना, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जो जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? डिवाइजर। ध्यान से देखो, 3a को b से डिवाइड किया जा रहा है, यानी b हो गया डिवाइजर, यानी कोसेंट कितना है? 6, और डिवाइजर कितना है? b प्लस 6। क्या हो गया? डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे केस में। 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर कौन सा है? b, यानी 5 टाइम्स उसका। आगे डिवाइडेड बाई ए ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर से डिवाइड करना, यानी a से डिवाइड करना है तो a इस बार डिवाइजर होगा, और कोसेंट क्या हो रहा है? 2, और रिमाइंडर क्या हो रहा है? 3, यानी a इंटू कोसेंट कितना है हमारे पास? 2, a इंटू 2 प्लस रिमाइंडर है 3। ये इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन 2 अननोन सोल्व करना है बस, और कुछ तो है नहीं। ध्यान से देखो, इसको मैं करने जा रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करने जा रहा हूं। हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर? ए और बी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, 3 से यहाँ पे खत्म, 3 से यहाँ पे 2, और 3 से 2, यानी कितना हो गया? ए इज इक्वल टू हो गया 2b प्लस 2, ए इज इक्वल टू 2b प्लस 2। इस ए के जगह पे यहाँ पे रख दूं, देखो ध्यान से, 5b इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 2b प्लस 2 प्लस 3, इक्वेशन 2 में रख दिया। यानी 5b माइनस 4b इधर आएगा, यानी b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और प्लस 3 यानी 7, b की वैल्यू 7 आ गई। b 7 आ गया तो a हमारा इतना है ना, b की वैल्यू 7 आ गया, तो a 7 दूनी 14 प्लस 2 यानी a की वैल्यू 16 आ गया।
हमें क्या चाहिए, डिफरेंस 16 और 7 का डिफरेंस, 16 माइनस 7 यानी कितना हो गया 9, आंसर आ जाएगा। देखो, चलिए नेक्स्ट, यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन था, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इफ x इज ए 3 डिजिट नंबर, y, ठीक है, x क्या है 3 डिजिट नंबर है, x जो है 3 डिजिट का नंबर है, मान लो ABC, कोई दिक्कत नहीं है। आगे y इज नंबर ऑब्टेन परम्यूटिंग द डिजिट्स ऑफ x इन ए मैनर, यानी y क्या क्या हो सकता है अलग अलग परम्यूट करने पे, इसको इंटरचेंज करने पे, a को फिक्स रखो तो ACB हो सकता है, a को फिक्स रखने पे ACB हो सकता है। दूसरा, अब B को फिक्स रखोगे, A तो CAB, CBA, B को फिक्स रखे तो A, और भी इंटरचेंज करने पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ACB, CBA, BAC, BAC, इस तरह से परम्यूटिंग करने पे कुछ भी बन सकता है ना, BAC। उसके बाद और क्या बन सकता है, CBA, CBA तो हो गया है, CAB, CAB बन सकता है। इस तरह से बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, 5-6 केस। ये तो परमुटेशन का क्वेश्चन है, परम्यूटिंग मतलब इस तरह से केसेस बन सकता है। आगे इन ए मैनर, हमें चाहिए x माइनस वाई इज ऑलवेज, x माइनस वाई इज ऑलवेज कहा गया है। तो ध्यान से देखो, हम किसी एक को ले लेते हैं, इसको ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं एक साथ, और क्वेश्चन को डील करते हैं क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखो, इसको लूंगा तो नंबर क्या लिख सकता हूं, नंबर लिखूंगा 1000 प्लेस पे a है, यानी 100a प्लस 10b प्लस c। इसको लूंगा तो ये x है, y, इसको एक किसी एक को कंपेयर कर लो, आंसर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इसको लूंगा तो 100a प्लस इसको लूंगा तो 10c प्लस b, ये y। इसमें से x माइनस वाई करूंगा तो x माइनस वाई करूंगा तो क्या होगा, x माइनस वाई करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10b में से b जाएगा यानी 9b, इसमें से c में से क्या जाएगा 10c जाएगा यानी 9c आ जाएगा, यानी b कॉमन करोगे, सॉरी 9 कॉमन करोगे तो b माइनस सी होगा। यानी जब भी हम x माइनस 1 करेंगे, x माइनस वाई करेंगे, चाहे इसके साथ लेकर के करोगे, चाहे इसके साथ लेकर करोगे, इसके साथ 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, हरियाणा सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इतना। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहा गया है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर बिटवीन इतना एंड इतना। अब देखो स्क्वायर रूट का खेल है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस कर सकते हो। देखो अंडर रूट 372 से क्या लेना है 372, हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन, इतना, बिटवीन का मतलब इससे बड़ा लेना है, और अंडर रूट 74629 से हमें छोटा लेना है। तो हमें फोकस करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा कि इससे बड़ा नंबर क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, 19 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 361, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी ये 19 से बड़ा नंबर है अंदर वाला, यानी नेक्स्ट नंबर हमारा जो लेना पड़ेगा नेचुरल नंबर 20 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 20 एक, देखो ध्यान से, हमें लेना पड़ेगा कहां से, 20 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमें बड़ा लेना है, नेचुरल नंबर जो है इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में। तो 19 से तो ये ज्यादा है, तो 19 से तो ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 से कम है, यानी नेक्स्ट 20 नेचुरल नंबर होगा। 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 एंड सो ऑन, कहां जाएगा ये पता करना है। अब देखो ध्यान से, ये है अंडर रूट 74629, ये किसके आसपास है ये पता लगाना पड़ेगा। तो ये पता लगाने के लिए पहले देखो ध्यान से, 275 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो कितना होता है। जैसे देखो मैंने क्या किया, 280 का स्क्वायर निकाला, वो कितना होता है। मेरे को 28 का स्क्वायर पता है ना, 28 का स्क्वायर कितना होता है 529, रुको 28 का स्क्वायर 784, 00 होगा, यानी ये इससे तो छोटा होगा। फिर मैं चेक कर लूं 275 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 275 का स्क्वायर हमें निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 27 में एक एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई करो 28, 28 यानी 27 को 28 में मल्टीप्लाई करना है, 27 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 27 का स्क्वायर 529 और इसमें 27 ऐड कर दूं, यानी 9 7 16, 2 2 4 1 5, यानी 556। रुको रुको 556 नहीं होगा,
ओहो 27 का स्क्वायर 784, ये क्या कर रहा हूं, रुको रुको, 280 का स्क्वायर 28 हो गया ना, 27 में 27 का स्क्वायर 729 होता है ना, 729, सॉरी फॉर डेट, और उसमें 27 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, 9 7 16, 2 2 4, देखो ध्यान से, 9 7 16, 2 2 4 1 5, और ये कितना हो गया 7, यानी 756 आ गया, 756 ये आ गया। अब चेक करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, अब क्या चेक करना पड़ेगा, ये इससे जो है ये बड़ा है ना, तो अब चेक करना पड़ेगा 273 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा और 274 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, हमें इससे जो है कम लेना है, इसके नियर बाई, देखो ध्यान से, इसको 274 लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका स्क्वायर करना सिखा चुका हूं, नहीं सीखे हो तो देखो ध्यान से, ऐसे लिख लो। एक और तरीका होता है 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर लिखना, 2 का स्क्वायर 0 4, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस कर देना, देखो ध्यान से, 7 चौ 28, 28 का डबल 56, क्रॉस कर दो, आगे 7 दूनी, देखो ध्यान से, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, क्रॉस कर दो, आगे 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरह से ऐड करोगे तो कितना होगा, पहले देख लेते हैं, 6 6 1 7, 9 5 14, 14 और 8 22, कैरी हो गया कितना 2, 4 2 6, 6 12, 12 और 2 14, 4 1 5 1 6, इस तरह से नहीं, 274 का स्क्वायर निकालना है तो आपको अप्रोक्सीमेट जाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ये ज्यादा ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नियर बाई 74 इसी के आसपास आएगा, यानी ये हल्का सा बड़ा हो जाएगा। एक तो तरीका है 274 का स्क्वायर निकालना है, तो मेरे को ये पता है, देखो ध्यान से, a इंटू बी वाला प्रोडक्ट लगा लो, 4 है, ये है a और ये है b, तो पहले b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कैरी हो गया 1, 27 चौके 108, 108 का डबल यानी 216, 216 और 1 217, यानी कैरी हो गया 21। अब आ जाओ 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729, 729 में 21 जोड़ोगे यानी 9 1 10, 2 2 4 1 5, 750, यानी 750 76 आएगा 750 का स्क्वायर, यानी ये इसी के नियर है, यानी हमें 274 नहीं बल्कि 273 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 273 का स्क्वायर इससे छोटा होगा और हमें इससे छोटा ही तो लेना है, ये पता चल गया हमें, और ये हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा। मैंने कैसे कराया, 200 इतना का स्क्वायर निकलवाया तो 7500 ये आ गया, इसी के नियर बाई है, यानी इससे जस्ट एक नंबर कम लेना पड़ेगा, क्योंकि बिटवीन कहाँ है। अब आ जाओ, हमें इसमें चाहिए हाउ मेनी नेचुरल नंबर, देखो +1 का एडिशन यानी एक एक का गैप चल रहा है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, नंबर ऑफ कितने होंगे, तो क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट यानी 273 माइनस 20 बाई कॉमन डिफरेंस यानी 1 +1 होता है, यानी नंबर ऑफ टर्म एपी का निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस +1, यही तो होता है फॉर्मूला, तो इसी का हम यूज कर रहे हैं। अब देखो 73 में से 20 जाएगा 53, 253 और +1 यानी 254 आ जाएगा आपका आंसर। देखो कौन सा आंसर है, देख लो, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और ये चंडीगढ़ पीसीएस सीसेट के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने आसानी से क्वेश्चन पूरे के पूरे नंबर सिस्टम टॉपिक जो था हमारा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बुक जो है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो बुक है, बुक में नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन थे टोटल बुक में 259 थे, ये पूरी तरह से आपका फिनिश होता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फिनिश कराया हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे लेवल के, मैनेजमेंट लेवल के भी हैं, सीडीएस एग्जाम के भी हैं, यूपीएससी सीसेट के भी एग्जाम के हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एज वेल एज आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जाम के भी हैं, रेलवे के एग्जाम के हैं, ठीक है। इस तरह से हर एक लेवल जो है टच कर दिया गया है आपका यहाँ तक, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बुक का नंबर सिस्टम टॉपिक का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।